नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से कांग्रेस के मथन सिंह तोमर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मथन जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हुई है, क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम रहा? सर, आजकल जो हमारे ये निगम पार्षद हुए सुषमा मिश्रा जी, उसके बाद में विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी और सबसे बड़े एमपी हमारे मनोज तिवारी जी जो हमारे क्षेत्र से एमपी हैं। मिश्रा जी हमारे सुषमा मिश्रा जी जो हैं आज तक भी सोनिया विहार से उठकर चौहानपट्टी और सवापुर की गलियां, इन गलियों में शायद उन्होंने दर्शन दिए हों। और जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ था या इलेक्शन चल रहा था तो डेली ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये करेंगे, हम जितना हम पे हो सकेगा पानी की निकासी, नालियों की कोई गली आज तक नहीं बनी जो पुराने टाइम में कभी कभार भूले बिसरे बन गई, उनकी आज तक रिपेयर तक नहीं करी, ना विधायक ने, ना एमपी ने हमारे ने, और ना जो ये सुषमा मिश्रा जी। सफाई में भी अभी आप चला जाके देख लो तो गलियां की जो नालियां हैं उन पे कम से कम ज़्यादा नहीं 1-1 फुट की घासें मिलेंगी, जो आज तक कोई सफाई कर्मी, कोई कुछ ऐसा आदमी नहीं आया जो उनको एक बार मैं RWA से हूँ और मैंने हर आदमी को लिखा है अपने RWA के पेपर लेटर हेड पर कि भाई हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या, हमने कोई समस्या का हल नहीं हुआ, सिर्फ और कूड़े समझ के उन्होंने ले ली और वो फेंक दी गई। समस्या हमने क्या क्या लिखी थी? सबसे पहले हमारी चौहानपट्टी गांव में पानी की निकासी, नाली सही कराई जाए, जो सड़कें गाड़ियों के लिए हैं उन पर बैलगाड़ी भी अगर आप चलाओगे तो इतने खड्डे हैं तो वो पलट जाएंगी। कितने ही आप रोड देख लें, हमारी शुक्र बाजार रोड में आप अभी चले जाओ, जो मार्केट का रोड है वो भी अगर खोद दिया गड्ढा तो वो भरा नहीं है। सर, सुनने में आया पावर भी बहुत सालों बाद लगी आपके चौहानपट्टी गाँव में। पावर की बात सुन लो जी, बहुत संघर्ष करा हमने। काफ़ी लोग जितने भी हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं जो हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत पावर के लिए इतना बड़ा संघर्ष करा, हमारे लोग बागों के हाथ पैर तक टूटे हैं। लड़ाइयाँ ये आपके गोकलपुर में हम गए हैं, सारे के सारे बस लेकर गए हैं बहुत फरियाद के बाद में, और चौहानपट्टी में फिर भी लाइट नहीं दी। बहुत जो क्या नाम है जल बोर्ड में, तो अपने विधायक से कहो, विधायक के पास में हम जाते हैं तो विधायक ने कहा कि सरकार मेरी नहीं है, तुमने वोट कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस से बात करो, मैं बीजेपी से हूँ, जाके केजरीवाल के पास जाए। तो अब हमें एक बात बताइए, हम केजरीवाल के पास जाएं या बीजेपी के पास जाएं, या किस आदमी को हम अपना मसीहा मान के किस आदमी के पास में हम जाते कि भाई हमें पानी चाहिए? हम पानी के लिए भी परेशान थे। तो अनिल जी का दौरा हुआ सर यहाँ पे? अनिल चौधरी जी हमारे सोनी विहार में आए रहे। अनिल चौधरी जी ने आश्वासन बहुत दिया था कि देखो जी अभी तो हम सिर्फ जंग ही कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर हम निकल के आए तो हम जैसी समस्या सुन रहे हैं लोग बागों से बीजेपी के खिलाफ या आम आदमी के खिलाफ, वो समस्या हम अपनी गारंटी के साथ में वो समस्या हम रहने नहीं देंगे। चाहे वो पानी की निकासी है, चाहे वो रोडों की समस्या है, चाहे कोई भी ऐसी समस्या जो हमें लगता है कि भाई ये लोग बाग इस चीज़ से परेशान है, और हम सबसे पहले अपनी सीट कुछ जगह हम पहले लोग बागों के घर जाएंगे, निकलने के अपनी सरकार बनने के बाद में लोगों से मिलेंगे। हम कभी अपनी सीट पे बैठ के किसी को हुक्म नहीं चलाएंगे। और दूसरी बात, जो लोग बाग अपनी मरोड़ में है कि भाई हम निगम पार्षद हैं, हम विधायक हैं, हम एमपी हैं, हम वो काम करेंगे ही नहीं। हम घर घर जाके, गलियां जाके और उनकी समस्या सुनेंगे। अगर उसका समाधान 7 से 8 दिन के अंदर नहीं होगा, उस चीज पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो हम उस अधिकारी पे एक्शन लेंगे जो अधिकारी को वो काम सौंपा गया है। ये हमारे अनिल चौधरी जी का बयान है और इस पे वो अटल रहेंगे। आपसे भी जानेंगे सर, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है? सर, मोहल्ला क्लिनिक तो बन चुका लेकिन चालू आज तक नहीं है। जच्चा बच्चा केंद्र है, बहुत छोटी, शायद वो 2 या 3 बेड की जच्चा बच्चा है, और जनसंख्या पता है यहाँ पे 10 प्लस है सर।
10,000 प्लस सर। कोई दुर्घटना भी घटी है? दुर्घटना तो होती रहती है, जो समस्या है वो कोई है नहीं। अभी कोरोना काल की बात आप ले लो तो करो, हाल की सब चीज देश बंद रहा, हर चीज बंद रही, लेकिन इतना तो होना चाहिए था कि जो डिस्पेंसरी यहाँ पे मौजूदा है उसमें कम से कम पैरासीटामोल की एक गोली तो दी जाती, वो भी नहीं थी यहाँ पे। कोरोना के केसेस बढ़े थे सर आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सर कोरोना के केसेस बढ़े, लेकिन जो निधि बहुत झगड़ा हुआ, कईयों के पैर टूटे, सिर फटे, कोई मतलब नहीं। पर यह है कि भाई सुन ली, कांग्रेस के राज में ही आके सुनी गई है ये हमारी। कोरोना काल में सुनने में आया जो यहाँ की निगम पार्षद वो अपने गांव चली गई थी। खूब मैं बता रहा हूँ ना, वो तो आई नहीं है, जाने की तो बात उनकी पता तो हम उनकी जब करें ना, जब वो आए पर दिखाई दें। आज तक दिखाई नहीं दिए, वो हमारे सामने तक नहीं आई है। क्षेत्र की जनता यहाँ से बदलाव चाहती है? खूब बदलाव चाहती है जी, और वो कह के रहे हैं कि हम अगर कांग्रेस आएगी तो हम कांग्रेस को लेकर आएंगे और कांग्रेस को ही लाएंगे। अगर आने वाले टाइम में चुनाव होते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो अगर पार्टी आपको मौका देगी नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ोगे? बिल्कुल सर, मैं चुनाव लड़ूंगा और 101% मैं निकलूंगा, मैं अपनी सीट को निकालूंगा यहाँ से। बिना प्रतिनिधि क्या क्या काम करवा रहे हैं आप क्षेत्र के अंदर? बिना प्रतिनिधि सर, जो मेरे पे हिम्मत है, जो मेरे में ताकत है, वो मैं करवा रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड मैंने खुद अपनी यहाँ पे मशीन लगवा के मैंने खुद बनवाए हैं। लेबर कार्ड के बाद में ये आपका लेबर कार्ड हो गई, राशन कार्ड के खुद मैंने अपने ऑफिस पे फॉर्म जमा करे हैं। चाहे पब्लिक से पूछ लेना, मैंने खुद यहाँ से भर के अपने तरीके से, अपने हाथों से मैंने वो रिसीविंग करी है। रिसीविंग करके मैं खुद जमा करके आया हूँ, और जमा करने के बाद में उन लोगों के राशन कार्ड आए हैं, मिले हैं। चाहे आप ये चीज़ जनता से पता कर लीजिए। सर जैसे आप कह रहे हो, आप यहाँ से अगर प्रतिनिधि बन जाते हैं जी, क्या क्या बदलाव करेंगे इस वार्ड के अंदर? सर सबसे पहले मैं अपने वार्ड के अंदर पानी की निकासी की ही जानकारी ज़्यादा दूंगा। पानी की निकासी इतनी परेशान कर रही है लोग बागों को, हमारे को और हमको भी, कि भाई हम बड़े परेशान हैं पानी की निकासी से। कोई पानी की समाधान है ही नहीं। मूलभूत क्या क्या सुविधा नहीं है क्षेत्र में सर? मूलभूत जो सुविधा सबसे पहले तो रोड की ही है। सड़कें नहीं है? सड़कें नहीं है। सड़कें अगर हैं भी ना तो वो चलने लायक नहीं है। सिर्फ आप उनको रोड कह सकते हो, लेकिन सड़कें मतलब बढ़िया रोड नहीं कह सकते। जो क्षेत्रीय विधायक है उनका कुछ है रोल यहाँ पर? कुछ रोल नहीं है। अगर उनको इनविटेशन भी दिया जाए, हम अभी भी कॉल करते हैं कि भाई सर हमें यहाँ पे ये काम है, तो आपने उनको वोट दिया है ना, आप तो उनसे कराओ, हमसे क्या करा रहे हो? उनके लैंग्वेज यही रही है। अभी हमारे बीच में अभी पानी की निकासी पानी जल बोर्ड की समस्या इतनी रही कि मैंने खुद परेशान होके मैं लोग बागों को अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट पर्सनल गाड़ी से लेके गया हूँ जल बोर्ड के दफ्तर में, और विधायक वहाँ पे गए। हम घर घर जाके, गलियां गलियां जाके और उनकी समस्या सुनेंगे। अगर उसका समाधान 7 से 8 दिन के अंदर नहीं होगा, उस चीज पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो हम उस अधिकारी पे एक्शन लेंगे जो अधिकारी को वो काम सौंपा गया है। ये हमारे अनिल चौधरी जी का बयान है और इस पे वो अटल रहेंगे। आपसे भी जानेंगे सर, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है? सर मोहल्ला क्लिनिक तो बन चुका, लेकिन चालू आज तक नहीं है। जच्चा बच्चा केंद्र है, बहुत छोटी, शायद वो 2 या 3 बेडों की जच्चा बच्चा है, और जनसंख्या पता है यहाँ पे 10 प्लस है सर, 10,000 प्लस सर। कोई दुर्घटना भी घटी है? दुर्घटना तो होती रहती है, जो समस्या है वो कोई है नहीं। अभी कोरोना काल की बात आप ले लो तो करो, हाल की सब चीज देश बंद रहा, हर चीज बंद रही, लेकिन इतना तो होना चाहिए था कि जो डिस्पेंसरी यहाँ पे मौजूदा है उसमें कम से कम पैरासीटामोल की एक गोली तो दी जाती, वो भी नहीं थी यहाँ पे। कोरोना के केसेस बढ़े थे सर आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सर कोरोना के केसेस बढ़े, लेकिन जो डेथ हुई थी वो हमारे यहाँ पे हुई नहीं। हमने सबने मिलकर बहुत सहयोग करा। जिसके पास में राशन नहीं था हमने राशन दिया, हमने खुद अपने पैसों से राशन पहुँचाया है। और हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को में किराएदार रख रखे, हमने कभी आज तक कोई किराएदार हमारे यहाँ से भगा नहीं है। सबसे बड़ी बात, फैक्ट वाली बात यह है, हमारे यहाँ पे जितने भी किराएदार हैं वो आज तक भगे नहीं हैं।
भूखे भर के नहीं भगे यहाँ से, सिर्फ हम ग्रामवासियों की वजह से और चौहान पट्टी के व्यवहार की वजह से। अंत में आपसे जान लेंगे सर, जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है जी, ये सरकार कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं या उद्योगपति चला रहे हैं इस सरकार को? सर मोदी जी तो चला ही नहीं सकते, उनके तो उद्योगपति ही चला रहे हैं, उन्हीं का कर्जा माफ हो रहा है, उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है। आम जनता तो मर रही है, मरेगी। और शायद इस सरकार में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई ये जनता को सही रखेंगे। मुझे तो ये लग रहा है मोदी राज में शायद श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय निकाल के आपने हमसे बात की। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।